नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ठीक है ना। तो ये ए बी आपका डायमीटर है, ये देखिए ये ए बी आपका डायमीटर है। अब ये बताओ, आपको पता है अगर ए बी डायमीटर है तो ये क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल होगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये पता है ना आपको। ये अगर कोई इस तरीके से सर्कल है हमारे पास, ठीक, और ये हमारे पास अगर डायमीटर है, ठीक, तो यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा और एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये देखिए इस तरीके से, तो ये एंगल जो है आपके पास, ये आपका 90 होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर ए बी आपका डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा। अब जो शेडेड रीजन है इसका पैरीमीटर हमसे पूछा हुआ है, सुनिए ध्यान से। एपी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, पीबी की लेंथ 16 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है टेकिंग द वैल्यू पाई एज, अच्छा ठीक है, पाई की वैल्यू ये कुछ देना चाहते हैं, लेट मी चेक इट। पाई की वैल्यू बच्चों ये देना चाहते हैं यस 3। अब देखो अजीब सा क्वेश्चन दे दिया आपको परेशान करने के लिए ना। अब आप बोलोगे पाई, मैंने सोचा मिसप्रिंट है, पाई को हमको 3 ही मान के चलना है। वैसे पाई कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 के आसपास, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पाई को 3 ही मान के चलिए। मैंने कहा ठीक है भाई। अब सुनो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन क्या है, बताइए। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए ये जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं, ये इस तरीके से, ये वाली लेंथ प्लस उसके बाद देखोगे आप ये वाली लेंथ और प्लस उसके बाद देखोगे आप ये वाली लेंथ, ठीक। तो ये आपका क्या है, पेरीमीटर। तो ये जो ब्लू वाली लेंथ है, यहां पे भी आप देख सकते हैं, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं। ये क्या है, सेमी सर्कल की लेंथ। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, ध्यान सुनिएगा। पूरे सर्कल का कितना होता है, अगर हम यहां से चल के वापस यहां पे आते तो टोटल बाउंड्री की लेंथ होती ये इस तरीके से, ये टोटल बाउंड्री की लेंथ होती कितनी, 2πr। लेकिन हमें हाफ सर्कल का निकालना है, यानी कि सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है, बस ये वाला यहां से यहां तक। तो हम 2πr को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ कर देंगे, तो πr। तो ध्यान से चेक करिएगा, देखिए बच्चों, हमारी ये वाली जो लेंथ है यहां से, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है हमारे पास है πr, ठीक, प्लस एपी की लेंथ। भाई आपको शेडेड रीजन की बाउंड्री चाहिए, मतलब ये वाला हो गया πr, प्लस एपी की लेंथ हो गई 12 और प्लस पीबी की लेंथ हो गई 16, यानी कि πr प्लस एपी प्लस पीबी आपको निकालना है। बस अब सॉल्व कर लीजिए, तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर क्या आ जाएगा आपका, और पाई को 3 लीजिएगा, ओके। तो पेरीमीटर जो हो गया आपका, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई πr, प्लस ये लेंथ हो गई आपकी एपी और प्लस ये लेंथ हो गई आपकी पीबी, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए, पाई की वैल्यू 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करिए जरा ध्यान से। आर हमें नहीं पता, तो एक काम करो जरा, देखो सेंटर आपका यहां कहीं होगा, ठीक, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में और हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगी। मान लीजिए ये सेंटर है आपका यहाँ पर, तो ये जो लेंथ है आपकी ये कितनी हो जाएगी, रेडियस के इक्वल। आइए फटाफट कर लेते हैं इसको। तो देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। भाई स्क्वायर रूट लोगे ना इसका, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका 196, ठीक है, 296 196, ओके चेक कर लेते हैं भाई, 14 का होता है ना 196, ठीक है। आ गया कितना 256, ठीक है ना। तो 16 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 256, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 + 4 आपका 10, 1 जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5 + 5 10 और 1 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 1 3 + 1 4, 400। 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना 20, है ना, क्योंकि 20 × 20 400। तो ए बी की लेंथ हो गई 20, ए बी का हाफ करिए तो रेडियस आ जाएगा आपका, ठीक। ए बी का हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी कि 20 का हाफ करिए तो 10, यहाँ पे रेडियस आपका आ गया ये इस तरीके से। बस अब रेडियस की वैल्यू 10 रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3, रेडियस की जगह हमने 10 रखा, और एपी की लेंथ, ये एपी की लेंथ कितनी हो गई 12, प्लस पी बी की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, पी बी की लेंथ 16 हमें दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा 30 प्लस 6 + 2 हो गया हमारे पास 8 और 2 यहाँ पे हो गया 58। और यूनिट क्या आएगी, जो रेडियस की यूनिट है या फिर हमारे पास जो भी लेंथ की यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, ओके। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।